आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मालीवाल ने निर्भया सामूहिक बलात्कार की 10वीं बरसी पर महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज के संसदीय कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया। मालीवाल ने आगे लिखा कि पिछले 10 सालों में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और बदलाव के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। निर्भया के ठीक 10 साल हो चुके हैं, पर लेकिन सवाल वही खड़ा है कि इस दौरान क्या कुछ बदला। हमारा समाज, उस समाज में दुष्कर्म की घटनाएं, ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी, इन अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस और पुलिस की आंखों के सामने रहते हुए भी सजा ना पाने वाले अपराधी, वो अपराधी जो रेपिस्ट तो होते हैं लेकिन सजा नहीं मिल पाती। निर्भया केस का वो साल 2012, तारीख 16 दिसंबर। अब तारीख वही है पर साल है 2022, यानी 10 साल गुजर गए हैं। लेकिन इस दौरान 10 सालों में क्या बदला? साल 2012 में देश में दुष्कर्म 24,923 हुए थे। दुष्कर्म की घटनाएं लगभग 24,000 थी, यानी हर दिन करीब 69 दुष्कर्म की घटनाएं हुई, लेकिन सिर्फ 24% केस में आरोपियों को सजा मिल पाई। अब 10 साल बाद साल 2022 की रिपोर्ट में बात करें तो एनसीआरबी यानी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि 2021 में दुष्कर्म के कुल 31,677 मामले सामने आए हैं, यानी हर रोज 86 घटनाएं हुई हैं। पूरे साल सिर्फ 28% केस में अपराधियों को दोषी करार दिया गया है, यानी 100 में से सिर्फ 28 अपराधियों को सजा मिली है। साल निर्भया केस के हो चुके हैं। 10 साल में कितना सिस्टम बदला है, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखा है। हमारे साथ इसके लिए आशा देवी जी, जो निर्भया की मां है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका एफएम न्यूज़ पर। जी आशा जी, 10 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए, कैसे समय बीत रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, कैसे समय बीत रहा है ये तो जिसके साथ होता है वही जानता है। लेकिन आज 10 साल पूरे हो गए। 16 दिसंबर आज है। आज भी वो रात हमें डराती है। आज भी यादें वैसे की वैसी हैं। लेकिन हालात भी दिल्ली में चाहे कहीं भी वैसे के वैसे ही हैं। कुछ जी भी नहीं बदला। जी क्योंकि जिस तरह से बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ हालात खराब चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले स्कूल जाते समय बच्ची के ऊपर एसिड अटैक डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम के ऊपर मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली ही सुरक्षित हम इन 10 सालों में नहीं कर पाए। बिल्कुल। पवन जी भी हमारे साथ हैं, निर्भया के पिताजी। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज़ पर। पवन जी, जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आशा जी ने भी बताया कि बीते 2 दिन पहले ही एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है, और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्ते। जी मेरा नाम बद्रीनाथ सिंह है, निर्भया का पिता। जी रही बात कुछ बदलने या ना बदलने की, 10 साल में तो 10 साल हमारी उम्र कम हो गई, लेकिन बदला तो ऐसे व्यवहार में कुछ भी नहीं है। जी ना ही महिलाओं के साथ कोई सुरक्षा में कोई बदलाव हुआ है, और ना ही सरकार की रीति और रवैया में कोई बदलाव हुआ है। अगर बदलाव कुछ हुआ है तो जो खराब मानसिक के जो लोग हैं, क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, उनके में जरूर इजाफा हुआ है। क्योंकि घटनाओं को ऐसा अंजाम दिए जा रहे हैं कि अब उनको बाद कोई भी लड़की बचती दिखती नहीं रहे मेरे को, क्योंकि मार देते हैं इसलिए कि सबूत मिट जाए। जी और इसमें सबूत जुटाने का काम तो पुलिस का है, जी लेकिन पुलिस भी नाकाम रहती है, पता नहीं क्यों। अब ये तो हम भी नहीं जानते कि पुलिस क्यों नाकाम तो रहती है। तो उनका ही आपको क्या लगता है कि स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से ये पहल करके एक पत्र लिखा है जो जगदीप धनखड़ है उनको और ओम बिरला को, तो क्या आपको लगता है इससे कुछ आगे बदलाव होने वाला है? किसको लिखा है उन्होंने?
ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जगदीप धनखड़। तो देखिए, अगर कुछ बदलना है तो संसद में जब तक बहस नहीं होगी, वो जी लोग क्या करेंगे? कोई जी एक एमपी अच्छा ऐसा होता है जो संसद में इसको मुद्दा बनाकर उठाता कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए। जी नहीं तो महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, ये सब देश के भविष्य है ना। जी और हमारे भविष्य ही नहीं रहेगा तो हम क्या कहाँ रहेंगे? जी बच्चे कहाँ रहेंगे? जी। आशा जी, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जो स्वाति जी ने जो लेटर लिखा है तो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्पीकर साहब हैं जी इसको संसद में उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे, जहां बिल्कुल। जहां भी जो भी हैं उठाएंगे। और जरूरत है कि लेटर लिखने से और बात करने से नहीं, इस पे काम हो। इस पे जो भी संसद में जो भी बिल बने वो पास हो और उस पे काम हो। अब से भी महिलाओं के प्रति हमारी जो सरकार है या हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, जी सख्ती से काम करे, ईमानदारी से काम करे। खासकर महिलाओं की जब बात हो, सुरक्षा की बात हो, उनकी इंसाफ की बात हो, उनका क्राइम की बात हो, जी तो जरूर कुछ बदलेगा। जी। तो लेकिन जैसे 10 सालों में हमें देखने को मिला है, बात भी होता है, कानून भी बनता है, जी लेकिन उस पे काम नहीं होता है। बिल्कुल। आज हम 10 साल कई आशा जी, केस हमारे 10 साल सामने। निकल गए हैं, 10 साल निकल गए हैं। आज अब बरसी है उनकी। और इस तरीके से 10 सालों में जिस तरीके से अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बदलाव यहाँ देखने को नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया है क्योंकि हमारे हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सारी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, कोर्ट है, सरकार है, लेकिन दिल्ली ही नहीं सुरक्षित है। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भरोसा करती है। हमने भी किया, हमें इंसाफ मिला। लेकिन उसी 2012 की एक केस थी, दिल्ली छावला केस है, जी उसको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आके उनको बरी कर दिया, बाहर कर दिया। जी 10 साल से वो बूढ़े माँ बाप इस कोर्ट उस कोर्ट धक्के खा रहे थे। उनके सामने मुजरिमों को छोड़ के सजा उनको मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भरोसा करती है, लोग हर जगह से हार था के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हमने भी कई केस, हमारे बेटी को इंसाफ मिला। कई केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार तक की डाली है कि उनको इंसाफ मिलेगा। जी और जो ये फैसला 7 तारीख को आया, सबका विश्वास खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से पे ये क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मुजरिम छूट गए। तो कहीं ना जी कहीं ये समाज में एक गलत संदेश गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट पे दुनिया भरोसा करती है जी और सुप्रीम कोर्ट को ये जो छावला केस है उस पे रिव्यू हो गया है, इस जी पे दोबारा से जांच हो और इस फैसले को वापस जी लिया जाए। आज जो नए जस्टिस साहब आए हैं उनसे अनुरोध है कि दोबारा से इस पे जांच हो, उन जी मुजरिमों को सजा मिले और छावला केस में उनके माँ जी। बाप को इंसाफ मिले। बद्रीनाथ जी से पूछना चाहेंगे, 10 साल हो चुके हैं, वो काली रात कभी भुलाई नहीं जा सकती है। आज जिस तरीके से ये अपराध देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस दिन को अगर याद किया जाए और आज के दिन को अगर याद किया जाए, क्या महसूस होता है आपको? ये महसूस क्या दुर्भाग्य है कि जो घटना हुए 10 साल हो गई, बेटी की जान गई, यहाँ तक कि सड़कों पे लोग आए बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी के नेतृत्व में, पूरे के पूरे जनता सड़कों पे थी। जी सरकार भी हिल गई, सरकार भी बदल गई, सरकार भी ने वादा किया कि नहीं हम महिलाओं की सुरक्षा के। केजरीवाल साहब भी आए तो बोले कि महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन एक जैन मैनुअल है जिसमें उन्होंने जरा भी बदलाव नहीं किया। हम लोगों ने पता न कितनी बार बातें कह दी, जी लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं किया कि महिलाओं के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए। रही बात हमारे निर्भया को, देखिए न्याय मिला वाला नहीं है। हम कहते हैं कि न्याय मिला है तो कागजों में तो मिल गया, उनकी फांसी हो गई, लेकिन निर्भया को न्याय तभी हम समझेंगे कि जब ये और भी लड़कियां आप कह दे कि नहीं हम सुरक्षित हैं। जी जब महिलाएं दिल्ली की सुरक्षित नहीं है तो निर्भया को न्याय कहाँ से मिला? उसकी कुर्बानी तो व्यर्थ जा रही है। जी तो आज एक हम संदेश भी देना चाहेंगे युवा वर्ग को कि युवा वर्ग, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर ये आज नहीं जगेंगे तो बहुत देर हो जाएगा।
जी उनको जगना चाहिए, जग जाए, वो जगेंगे तो पूरा देश बिल्कुल जगेगा बिल्कुल, कहीं ना और कहीं तभी समाज जागरूकता की बदलेगा। भी ज़रूरत है, युवाओं में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद बद्रीनाथ जी, आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधों की अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2012 की अगर बात करें तो लगभग 24,000 केस सामने आए, जिसमें से 24% ही अपराधियों को सजा मिल पाई। और एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट अगर देखें तो 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 28% अपराधी ऐसे हैं जिनको सजा हो पाती है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ जारी रहेगा, आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।